चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंथन किया जा रहा है। हरियाणा सचिवालय में हो रही कैबिनेट मीटिंग हरियाणा की नई आबकारी नीति पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा अग्निवीर शहीद परिवारों को अनुग्रह अनुदान की एजेंडे पर चर्चा भी जारी है। तो इस वक्त सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग जारी है। मीटिंग के अंदर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, कई बड़े एजेंडों पर मोहर लगाई जा सकती है। हरियाणा सचिवालय के अंदर ये मीटिंग जारी है। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद है। हरियाणा की नई आबकारी नीति पर भी मोहर लग सकती है। इसके अलावा अग्निवीर शहीद परिवारों को अनुग्रह अनुदान के एजेंडे पर भी चर्चा की जा रही है। इसके अलावा लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी आज कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चर्चा करेंगे। नई आबकारी नीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इससे 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बातचीत की थी और अब की बार सरकार ने 1200 करोड़ से ज्यादा का राजस्व कलेक्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऐसे में नई आबकारी नीति को लेकर भी यहां पर चर्चा की जा रही है, जिस पर आज मोहर भी लग सकती है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी थी। घोषणा पत्र के अंदर जो वादे बीजेपी की ओर से किए गए थे, लगातार सरकार उन पर काम करती हुई नजर आ रही है। आज मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना सेकंड फेज का आगाज किया गया था। उसके तहत लाभार्थियों के खातों में राशि भी ट्रांसफर की गई थी। इसके अलावा किसानों को लेकर भी कई बड़े फैसले लगातार नायब सैनी सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन का। रवि, देखिए कैबिनेट की मीटिंग जारी है और कई बड़े फैसलों को लेकर चर्चा की जा रही है। कितनी देर में ये मीटिंग खत्म हो जाएगी और क्या कुछ सामने निकलकर अभी तक सामने आ रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर करीब 1 घंटे के आसपास और ये बैठक चल सकती है। बैठक शुरू हुए करीब 1 घंटे के आसपास का समय हो चुका है, पौने घंटे के आसपास का समय हो चुका है। करीब 1 घंटे के आसपास और ये बैठक चलने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। जी। बैठक की अगर बात की जाए तो बैठक में करीब 1.5 दर्जन से अधिक एजेंडे जो है वो शामिल किए गए हैं। जी। तमाम वो एजेंडे हैं जो प्रदेश की विकास की गति को और रफ्तार देंगे। ऐसे में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन तमाम एजेंडों पर विभाग के मंत्री के साथ, अधिकारियों के साथ इस बैठक में चर्चा करेंगे। उन एजेंडों को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे की अगर बात की जाए तो हरियाणा की नई आबकारी नीति पर आज मोहर लगना संभव जो है वो बताया जा रहा है। इसके साथ अग्निवीर शहीदों के परिवारों को अनुग्रह अनुदान के प्रावधान और हरियाणा के वीरता पुरस्कार विजेताओं के नगद पुरस्कार से संबंधित एजेंडा इस बैठक में शामिल है। हरियाणा एआई विकास योजना की स्वीकृति जो है वो भी इस बैठक के माध्यम से मिल सकती है। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को भंग करके उसका विलय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में किया जा सकता है। हरियाणा लोकायुक्त में 2008 में संशोधन किया जा सकता है। राज्य के सभी विभाग, बोर्ड, निगमों, पंचायत एवं स्थानीय निकाय संस्थाओं में राज्य में भूमि के बाजार के भाव के निर्धारण हेतु नीति में संशोधन जो है वो किया जा सकता है। पंडित रसिंदर कलाकार सामाजिक सम्मान योजना पर भी फैसला आज की बैठक में लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत भगवानपुर की 20 एकड़ जमीन बाबा बंदा सिंह बहादुर लोकल फाउंडेशन ट्रस्ट में स्थानांतरित की जा सकती है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण एजेंडे इस बैठक में शामिल हैं। रवि, देखिए नई आबकारी नीति का जब बात करते हैं तो 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बातचीत की थी, नई आबकारी नीति को लेकर उनसे चर्चा की गई थी। इसके अलावा जो हरियाणा सरकार है उसने अब की बार जो आबकारी नीति है उससे एक्साइज डिपार्टमेंट से लगभग 1200 करोड़ से ज्यादा का राजस्व कलेक्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा था कि जो तमाम राज्य है उनके एक्साइज पॉलिसी को देखा जा रहा है, क्या कुछ वहां से लिया जा सकता है और फिर इस पॉलिसी पर काम किया गया। तो क्या कुछ इस आबकारी नीति में देखने को मिल सकता है? और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए नई आबकारी नीति होगी और हरियाणा की आबकारी नीति 1 जून से जो है वो लागू होती है। हालांकि 1 अप्रैल से पहले नीति जो है लागू होती रही है, लेकिन कोविड के दौरान जिस प्रकार से तमाम चीजें प्रभावित हुई तो उसके बाद ये आबकारी नीति का जो समय है वो बदला गया। 1 जून जो है वो कर दिया गया। 1 जून से नई आबकारी नीति जो है वो लागू होगी। उसके लिए महत्वपूर्ण बैठकें पहले भी हो चुकी हैं, विभागीय बैठक भी हो चुकी है। रेवेन्यू किस प्रकार से सरकार का बढ़े, एक्साइज डिपार्टमेंट का रेवेन्यू किस प्रकार से बढ़े, तो उसको लेकर भी मंथन किया गया था। लगभग 12,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो एक्साइज डिपार्टमेंट का पिछले साल जो है वो रहा है। अभी इसको और बढ़ाने को लेकर कहीं न कहीं चर्चा की गई है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से नई आबकारी नीति में क्या कुछ नई चीजें देखने को मिलती हैं।
लेकिन काफी महत्वपूर्ण जो है ये बैठक है आबकारी नीति को लेकर, तमाम एजेंडों को लेकर। बिल्कुल रवि, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक, अब देखना होगा बैठक जैसे खत्म होते उसके बाद क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। रवि, आप आगे ऐसे ही बनी रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो इस वक्त हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग जारी है और कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ चर्चा की जा रही है, तमाम बड़े फैसलों को लेकर चर्चा।